हम कंपैरेटिव कॉमन साइज के पास्ट ईयर के बोर्ड के सम्स कर रहे हैं। ये सम मार्च 2024 में पूछा गया है और ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो लेट स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लोग जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहले बेस ईयर की डेटा लिखनी है, फिर करंट ईयर की डेटा लिखनी है। और क्वेश्चन में हमें पहले करंट ईयर दिया होता है, फिर बेस ईयर दिया होता है। तो याद रहे, पहले हमें आंसर में बेस ईयर की डेटा लिखनी है। मतलब पहले हम 1950 लिखेंगे, फिर 2535 लिखेंगे। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू 1950, 2535, फिर अदर इनकम्स। अदर इनकम्स कितनी है? 1,90,000, 285। तो पहले 1,90,000 लिखेंगे, फिर 285। इनका टोटल अब वो नहीं दे रखा है, हमें करना है। इन दोनों का टोटल इज 2140, इन दोनों का टोटल 2820। फिर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमें क्रोनोलॉजी समझनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, तो पहले 950 लिखेंगे, फिर 1140 लिखेंगे। पहले बेस ईयर, फिर करंट ईयर। नेक्स्ट दे रखा है फाइनेंशियल कॉस्ट, फिर डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। तो पहले हम बेस ईयर कॉपी करेंगे, फिर हम करंट ईयर कॉपी करेंगे। तो ये हमने फाइनेंशियल कॉस्ट कॉपी कर लिया, डिप्रिसिएशन कॉपी कर लिया, अदर एक्सपेंसेस कॉपी कर लिया। अब टोटल एक्सपेंसेस हमें नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, वो हमें करना पड़ेगा। देखिए, टोटल एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है, तो टोटल एक्सपेंसेस हम इनका टोटल करेंगे। तो ये आ जाएगा, इनका टोटल करेंगे 17,15,000 आ जाएगा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, पर हमें समझना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है हमें। कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू, उसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस 21,40,000 माइनस 15 लाख। अगर आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो कैलकुलेटर्स ऑन रखें, गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर्स ऑन अलाउड है। 28,20,000 माइनस 17,15,000, तो 11,05,000। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है आपको 30%, 30% टैक्स। करेक्ट। तो 30% आप कंप्यूट करेंगे 6,40,000 का, फिर 11,05,000 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? 6,40,000 में से 1,92,000 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 11,05,000 में से 3,31,500 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमें कंप्यूट करना है इंक्रीज डिक्रीज। तो उस केस में करंट ईयर में से बेस ईयर माइनस होगा। 2535 माइनस 1950, 2,85,000 माइनस 190, 2820 माइनस 2140। करेक्ट। 1140 माइनस 950। अब 90,000 में से 150 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को ब्रैकेट में लिखा जाता है, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर 60,000 माइनस 60,000 नील, 4,25,000 माइनस 3,40,000 इज 85,000। 17,15,000 माइनस 15 लाख करो या इसका टोटल करो, एक ही बात है। ग्रीड। फिर 11,05,000 में से 6,40,000 माइनस करो, 331,500 में से ये माइनस करो, और इसमें से ये माइनस करो, एंड यू विल गेट द आंसर। अब हमें चाहिए परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। कैलकुलेटर ऑन करें। अब कैलकुलेटर पे मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। सबसे पहले हम 5,85,000 टाइप करेंगे, डिवाइड का बटन दबाएंगे। 19,50,000 टाइप करेंगे और परसेंटेज का बटन दबा देंगे। अब ऑल क्लियर मत दबाना। 95,000 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 1,90,000 और परसेंटेज। 6,80,000 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 21,40,000 परसेंटेज। 1,90,000 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 9,50,000 परसेंटेज का बटन। 60,000 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 1,50,000 परसेंटेज। अब क्योंकि ब्रैकेट में है इसलिए मैं ब्रैकेट में 40% लिख रहा हूं, राइट। फिर डैश। अब 85,000 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 3,40,000 टाइप करो, परसेंटेज का बटन दबाओ। फिर 2,15,000 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 15 lakhs टाइप करो, परसेंटेज। फिर 4,65,000 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 6,40,000 परसेंटेज। 1,39,500 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 1,92,000 परसेंटेज। 3,25,500 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 4,48,000 परसेंटेज। और ये लास्ट 3% सेम आनी चाहिए। तो होप कैलकुलेटर पे कैसे करना है वो क्लियर है। ये सब मार्च 2023 में आया है।
और मार्च 2022 में सिमिलर सम मतलब डबल फिगर का था। देखो यहाँ पे 16 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे 14 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है। तो 2022 में जो सम था वही 2023 में सम है। अच्छा, 2022 में से पहले भी ये बोर्ड में आ चुका है सेम सम 2019 में। तो ये सम 3 बार आ चुका है सम, इतना इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बेस ईयर फिर करंट ईयर। याद रहे हमें क्वेश्चन में पहले करंट ईयर दिया जाता है और फिर बेस ईयर दिया जाता है, पर हम लिखेंगे क्या पहले? बिल्कुल सही, बेस ईयर फिर करंट ईयर। तो हमने पहले बेस ईयर लिखा और फिर करंट ईयर लिखा। अब सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू दे रखी है वो लिख लिया हमने, 7 लाख और 8 लाख। फिर अदर इनकम्स 125 एंड 150। टोटल रेवेन्यू नहीं दे रखा है, हमने कर दिया इनका टोटल। करेक्ट। एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस कितना दे रखा है? 360 पहले लिखेंगे, फिर 480। 360, 480। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस, राइट, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 30%, राइट। तो 4,65,000 का 30%, 4,70,000 का 30%, माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, राइट। इसमें से माइनस करेंगे ये इज इक्वल टू आ जाएगा, 470 में से माइनस करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा। अब इंक्रीज डिक्रीज, उसमें करंट ईयर में से बेस ईयर माइनस करना है। 8 लाख माइनस 7 लाख, 150 माइनस 125, फिर 950 माइनस 825, 480 माइनस 360, 470 माइनस 465, 141 माइनस 139 500, करेक्ट। एंड 329 माइनस 325 500। अब इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज कैलकुलस ऑन करें, हम लोग 1 लाख टाइप करेंगे, डिवाइड का बटन दबाएंगे 7 लाख और परसेंटेज 1 लाख, डिवाइड का बटन 7 लाख, परसेंटेज एंड 14.29। अब 25,000 टाइप करेंगे, डिवाइड का बटन 1,25,000, परसेंटेज, फिर 1,25,000 टाइप करेंगे, डिवाइड का बटन 8,25,000 टाइप करेंगे, परसेंटेज 1,20,000 टाइप करेंगे, डिवाइड का बटन 3,60,000, परसेंटेज 5,000 टाइप करेंगे, डिवाइड का बटन 4,65,000, परसेंटेज, राइट। 1,500 टाइप करेंगे, डिवाइड का बटन 1,39,500, परसेंटेज, एंड 3,500 टाइप करेंगे, डिवाइड का बटन 3,25,500, परसेंटेज, एंड लास्ट 3 आंसर्स विल बी सेम। अब ये मई 2021 में आ चुका है और ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। और मई 2021 में आने से पहले ये सेम डबल फिगर से 2018 में आया है। मतलब 33 लाख का डबल करोगे 26 लाख आ जाएगा, 22 लाख का डबल करोगे 44 लाख आ जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सम है। टेक्स्ट बुक के सारे सम्स मैंने कवर कर रखे हैं ऑलमोस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट है पास्ट बोर्ड के पेपर्स में वही आए हैं, टेक्स्ट बुक में से आए हैं। लेट अस स्टार्ट द सम। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले बेस ईयर फिर करंट ईयर, अग्रीड। अब सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू बेस ईयर फिर करंट ईयर, फिर अदर इनकम्स बेस ईयर फिर करंट ईयर, राइट। टोटल रेवेन्यू कर देंगे, एक्सपेंसेस दे रखा है पहले बेस ईयर फिर करंट ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, दैट इज क्लियर। प्रोविजन फॉर टैक्स 30%, प्रोविजन फॉर टैक्सेस 30%, अग्रीड, राइट। तो 8,10,000 का 30%, 11,49,000 का 30%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। अब इंक्रीज डिक्रीज में क्या करेंगे? करंट ईयर माइनस बेस ईयर, करंट ईयर माइनस बेस ईयर, करेक्ट। करंट ईयर माइनस बेस ईयर, इज दैट क्लियर? करंट ईयर माइनस बेस ईयर, राइट, एंड दिस वे। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 11 लाख टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 22 लाख टाइप करें, परसेंटेज, एंड यू विल गेट 50%। 75,000 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 1,50,000, परसेंटेज, 11,75,000 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 23,50,000,
परसेंटेज। 8,36,000 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 15,40,000 परसेंटेज, राइट। फिर 3,39,000 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 8,10,000 परसेंटेज। 1,01,700 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 2,43,000 परसेंटेज, राइट। 2,37,300 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 5,67,000 एंड परसेंटेज, एंड दीज थ्री विल बी सेम। एक चेक पॉइंट है। अब ये मार्च 2020 में आया है और कॉमन साइज का सम है और फेयर चांस है कि ये मार्च 2025 गुजरात बोर्ड में आ जाए। कॉमन साइज है, ध्यान रखना, राइट। कंपैरेटिव नहीं है, अपन साला कंपैरेटिव के चक्कर में जाते हैं, कॉमन साइज आ गया क्लीन बोल्ड हो गए। इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम नहीं होता, कॉलम तो चार ही बनेंगे, पहले बेस ईयर का फिर करंट ईयर का, वो सब सेम। अब इसमें तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो एज इट इज कॉपी कर देते हैं फटाफट, पहले बेस ईयर फिर करंट ईयर, अग्रीड। पहले बेस ईयर फिर करंट ईयर, पूरा हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, पहले बेस ईयर फिर करंट ईयर। और ये तो पूरा क्वेश्चन दे भी रखा है, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे रखा है, मतलब सीधा लिटरली कॉपी करना है, तो उतना पार्ट बच जाता है, जल्दी हो जाता है, ये सब कॉमन साइज आ जाता है, तो वेरी सिंपल। अब ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है कि कॉमन साइज किस पर निकलता है, इनकम स्टेटमेंट, तो परसेंटेज टू सेल्स पर। अब यहां पर 100 लिखेंगे। अब कैलकुलेटर ऑन करें, हम 100 टाइप करेंगे, डिवाइड का बटन 30 लैक्स टाइप करेंगे ये वाला, फिर इंटू इंटू दो बार दबाएंगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, पहले 100 टाइप करेंगे, डिवाइड का बटन 30 लैक्स, इंटू इंटू, अभी 15 लाख इज इक्वल टू, तो आपको आएगा 50, करेक्ट। फिर 3 लाख इज इक्वल टू, तो आपको आएगा 10। फिर 1,80,000 इज इक्वल टू, तो आपको आएगा 6। फिर 2,70,000 इज इक्वल टू, तो आपको आएगा 9। 22,50,000 इज इक्वल टू, तो आपको आएगा 75, करेक्ट। फिर 7,50,000 इज इक्वल टू, तो आएगा 25। 2,25,000 इज इक्वल टू 7.5। 5,25,000 इज इक्वल टू 17.5। इज दैट क्लियर? अब 2017, अब सबसे पहले हम यहां पर 100 लिखेंगे, अग्रीड। 100 लिखने के बाद उसको डिवाइड करेंगे 3750 से, फिर इंटू इंटू दो बार दबाएंगे। कैलकुलेटर ऑन करें, 100 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 37,50,000 इंटू इंटू, अब 20,60,500 इज इक्वल टू, फिर 2,50,000 इज इक्वल टू, फिर 2,25,000 इज इक्वल टू, करेक्ट। फिर 3 लाख इज इक्वल टू, राइट। फिर 28,37,500 इज इक्वल टू, फिर 9,12,500 इज इक्वल टू, फिर 2,73,750 इज इक्वल टू, एंड 6,38,750 इज इक्वल टू। दिस वे यू विल कंप्यूट कॉमन साइज। अब ये इलस्ट्रेशन 5 है, इसके भी फेयर चांसेस हैं, अगर वो कॉमन साइज नहीं आया, कंपैरेटिव आया, तो इस बार इलस्ट्रेशन 5 आने के चांसेस अच्छे हैं। पहले बेस ईयर कॉपी करेंगे, फिर करंट ईयर कॉपी करेंगे, याद रखना। अब इसमें अदर एक्सपेंसेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वर्थ स्टडी है। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू लिखा, अदर इनकम्स लिखा, नहीं है, नील लिख दिया, टोटल रेवेन्यू 9 लाख एंड 15 लाख। फिर नेट परचेजेस फॉर सेल्स दे रखा है, तो हम एक्सपेंसेस लिखेंगे, उसमें नेट परचेजेस फॉर सेल्स लिखा 6 लाख एंड 9 लाख। पहले बेस ईयर, राइट, दिस इज बेस ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। अब चेंजेस इन स्टॉक, तो 50-50, राइट, चेंजेस इन स्टॉक 50,000 50,000। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस बोल रहा है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इन दोनों को टोटल करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। 9,50,000 का 10%, 9,50,000 का 10%, 95,000 ये करंट ईयर का है। बेस ईयर का 6,50,000 उसका 12%, ये बेस ईयर है, पहले हमें ये लिखना है।
6,50,000 इंटू 12%, 78,000। और करंट ईयर में कितना लिखेंगे? 9,50,000 इंटू 10%, 95,000। टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा इनका टोटल, राइट। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है? 30% इन बेस ईयर एंड 30% इन करंट ईयर। तो 30% कंप्यूट कर दिया इसका, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब इंक्रीज डिक्रीज, करंट ईयर माइनस बेस ईयर, राइट। करंट ईयर माइनस बेस ईयर, करंट ईयर माइनस बेस ईयर। मेन इसमें था अदर एक्सपेंसेस, वो याद रखना कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अगर मान लो सेल्स होता तो अपन सेल्स पर कंप्यूट करते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कंप्यूट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? नेट परचेसेस और चेंजेस इन स्टॉक को टोटल करने पर जो आता है उसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। चलिए कैलकुलेटर ऑन करें, 6 लाख टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 9 लाख परसेंटेज, फिर डैश। अब वापस 6 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है, सेम आएगा, करेक्ट। फिर 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख परसेंटेज, फिर ये तो नील है। फिर 17,000 टाइप करें, डिवाइडेड बाय 78,000 परसेंटेज, 21.79। फिर 3,17,000 डिवाइडेड बाय 7,28,000 परसेंटेज, 43.54। 2,83,000 divided by 1,72,000 percentage, and you will get 164.53। फिर 84,900 divided by 51,600 percentage, you will get 164.53। and same 198,100 divided by 1,20,400 percentage, and you will get 164.53। wish you good luck।